सतगुरु जोगी पीर धाम से बाबा जी के कलाधारी नाम का मतलब समझेंगे तो कलाधारी मतलब जो कलाओं से भरपूर हो, उसको बाबा जी के एक नाम जटाधारी, पौणाहारी, कलाधारी, दुधाधारी है। तो कलाधारी नाम उनकी किन कलाओं को, जो शक्तियों को दर्शाता है। तो बाबा जी का कलाधारी नाम, जो पेड़ पौधे होते हैं ये 1-2 कलाओं से होते हैं, जो पशु पक्षी होती है 3-4 कलाओं से होते हैं, जो नर नारी होते हैं ये 5-6 कलाओं से होते हैं, और जिनमें कुछ एक कला ज़्यादा आती है, 7 कलाएं, वो किसी एक फील्ड में नाम कर जाते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में नाम हो गया, अमिताभ बच्चन का फिल्म इंडस्ट्री में नाम हो गया, लता मंगेशकर का सिंगिंग में नाम हो गया, नुसरत फतेह अली खान जी का कव्वाली में नाम हो गई। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक टैलेंट के साथ ये पैदा होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं। इनमें 7 कलाएं होती हैं, इसलिए संसार में वो कला में जब ये जाते हैं तो बहुत परम चरम सीमा तक ये रोशन हो जाते हैं। तो ये 7 और 8 कलाओं से फिर ऋषि मुनि होते हैं, और 9 कलाओं से लेके 12 कला तक विष्णु जी के अवतार होते हैं, परमात्मा स्वरूप। परव्योम धाम से कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार जैसे 10 कलाओं के नरसिंह अवतार थे। और फिर 12 कला से प्रभु राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी का अवतार माना जाता है, ये भगवत अवतार होते हैं। 9 से 12 विष्णु जी के महाविष्णु साकेत वैकुंठ धाम परमात्मा स्वरूप जो अवतार होते हैं, और फिर भगवत स्वरूप 12 कला के प्रभु श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, और फिर कृष्ण भगवान को 16 कला संपूर्ण प्रेम अवतारी कहा जाता है। तो बाबा जी का नाम कलाधारी है, और वो गुरु दत्तात्रेय नाथ में ब्रह्मा विष्णु शंकर से उनको थापड़ा मिला है, वो उनके गुरु हैं, ऋषि अत्रि के पुत्र हैं। इसलिए उनमें ब्रह्मा जी ऋषि मुनियों में 8 कलाएं, विष्णु जी की 12 कलाएं, फिर गुरुदेवो महेश्वरा। तो उनमें ये सारे देवी देवताओं का वास होने के कारण, जब ब्रह्मा विष्णु शंकर का कलयुग के अवतार होने के कारण उनका नाम कलाधारी होने से बाबा जी में सारी कलाएं 64 कलाएं होती हैं टोटल। उनमें ब्रह्मा जी की, विष्णु जी की, शंकर जी की, प्लस उनके गुरु ऋषि मुनि हैं और उनके पिता हैं, तो उनमें सारी कलाएं आ जाती हैं, तो उनका नाम कलाधारी हो जाता है। और कलयुग के वो अवतार भी हैं, शिव से उन्होंने वरदान भी दिया है। शिव के आराध्य इष्ट देव प्रभु राम कृष्ण है, और इसलिए शिव भक्ति का ही कलयुग में शिव भक्ति से जल्दी कल्याण होता है। द्वापर में प्रभु कृष्ण की, त्रेता में प्रभु राम की भक्ति आगे थी, सरमोर थी, लेकिन कलयुग में शिव भक्ति प्रधान रहती है। इसलिए विष्णु जी का, प्रभु रामचंद्र जी का, कृष्ण जी का भी हुक्म है कि शिव भक्ति और गुरु भक्ति, गुरु पूर्ण होना चाहिए। साथ साथ में अगर हम करें, गुरु को ही शिव का रूप जान के जब गुरु भक्ति ही करते रहें, जब गुरु भक्ति और बाबा जी की भक्ति, शिव भक्ति, जब शिव के अवतार बाबा बालकनाथ जी की भक्ति एक बराबर, एक जोत, एक रूप मान के जब करते हमें, तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलदायक होती है हमें। और जगदानंद, प्रेमानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, जो भी सुख हमें चाहिए वो सब प्रदान करती है। तो बाबा जी की का कलाधारी नाम, उनकी सर्वकला समृद्ध संपूर्ण कलाएं, 64 की 64 कलाएं, जो उन्होंने चिमटा उड़ाया, लस्सियाँ रोटियाँ निकाली, राक्षस के पेट में चिमटा मार के गुरु दत्तात्रेय नाथ जी की सलाने बना रहे थे, मरा हुआ बच्चा माँ का जिंदा किया, गोरी राक्षस से उसको वापस दिया। जो उन्होंने कृष्ण में उजड़ी फसलों को ठीक कर दिया, उन्होंने भर्तृनाथ को जब उनकी शरण में दिए, उनको ज्ञान दिया, अष्टांग योग का अपनी तरह सिद्धि प्रदान की, पूर्ण गुरु दत्तात्रेय नाथ जी से थापड़ा पाया। तो वो कलाधारी नाम उनका समृद्ध संपूर्ण कलाओं, 64 की 64 कलाओं से वो संपूर्ण है, और कलयुग के अवतार हैं, इसलिए उनका नाम कलाधारी है। जय हो।